आधा घंटा सर ओम के ऊपर चला था। अध्यक्ष जी, ओम फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजर्स, मेरे प्यारे साथियों, और आप शरणार्थी ना बोलिए अपने आप को, आप इस देश के योद्धा हैं। आपको गर्व है, सरकार मजबूती से आपका हाथ थामे हुए है। आर्टिकल 370 जा चुका है, बहुत कम समय की बात है। जापान में मुझे भारत सरकार की तरफ से इंटरनेशनल प्लेयर्स को तनाव कम करने के लिए भेजा। उनके एक साइकोलॉजिस्ट, एक अंग्रेजी बोलने जो यहाँ हमारे अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने मेरे गुरु जी के साथ कार्य किया है, स्वामी ओमानंद, मेरे पिताजी के साथ काम किया, हमारे संसार कितना छोटा सा है। तो वहाँ पर एक योग के टीचर की जरूरत थी, एक अंग्रेजी के वक्ता की जरूरत भी थी, एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत भी थी। तो मैं उन सब में फिट हो रहा था। तो वहाँ चले गए, हमने उनको आसन शुरू किए। हमने सबसे पहले शुरुआत की ओम से। ओम का उच्चारण क्यों करते हैं? तो पीछे जमाने मुस्लिम भाई थे प्लेयर, वो बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज थे, बड़े 200 200 150 किलो के, आप हमें हिंदुइज्म मत पढ़ाइए। कमाल है, आप योग तो पढ़ेंगे, योग के लिए मुझे बुलाया गया है। ये ओम जो है ये योग की क्रिया है। मैं आपको बता दूं, दिमाग में दो केमिकल्स होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, और एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है, स्लीप हार्मोन। ये तीनों चीज सिर्फ ओम से एक्टिवेट होती है। और ओम आप जब उच्चारण करते हैं, मोहन जी का पूरा तजुर्बा है, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, आचार्य भगवान देव को आपने आजकल रामदेव जी को देखा होगा, जब आप ओम बोलते हैं तो आप ये कहते हैं ओम। इट हैज गॉट अ राइजिंग टोन एंड ए फॉलिंग टोन विदाउट ए ब्रेक। वर्ल्ड में कोई भी दूसरा शब्द नहीं है जिसमें राइजिंग टोन हो, पीक हो और फॉलिंग टोन हो। आप बता दीजिए पूरे वर्ल्ड में। ये ऐसे ही 21 जून को योग दिवस नहीं माना 174 कंट्रीज ने। इसके पीछे साइंस है। उनको हमने समझाने की कोशिश की कि आप इसको 4 या 5 बार बोलिए, प्रॉपर पोजिशन देकर, आपको शांति मिलेगी, आपको सुख मिलेगा, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। जो डोपामिन, सेरोटोनिन हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे कल परसों बच्ची, वो दादरी की रेसलर 1 नंबर से आ रही, वो सुसाइड कर गई। वो बच्ची योग नहीं करती थी, मैं सच बता रहा हूँ। योग करने वाला विद्यार्थी मेंटली, फिजिकली बहुत स्ट्रांग होगा और इमोशनली स्टेबल होगा। कोई भी प्लेयर कर लीजिए। इसलिए हमारे को वहाँ पर उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया था। कुछ लोग मान गए, कुछ नहीं माने कि हम ये सब नहीं बोलेंगे। हमने कहा ठीक है फिर, अच्छा मुस्लिम है, आप बोलिए अल्लाहु अकबर। सांस कितनी बार टूटा? 3 बार। 2 सरदार जी थे, कनाडा से प्लेयर आए थे, आप बोलिए बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सांस टूट रहा है। इन तीनों शब्दों का साइंटिफिक जो जस्टिफिकेशन है वो सेम है। आप वज्रासन में करें, पद्मासन में करें, मंदिर में से गुरुद्वारे में करें, इसका बेसिक एम यही है कि आपके मन की शुद्धि होती है, मन को शांति मिलती है। अगर आप चाहें एक बार मेरे साथ बोल के देख लीजिए। आप सीधे बैठे और कानों पे लगा कर मुट्ठी दोनों, आंखें बंद करेंगे, गहरा सांस में भरेंगे, ओम का पूरा लंबा सांस लेंगे। बोलिए अल्टीमेट वॉइस इसकी मैं में कन्वर्ट होती है, हमिंग साउंड। 4-5 बार अकेले बैठ के कीजिए, आपको आनंद आएगा। तो हमने उनको वहाँ फ्रीडम दी, आप ओम बोलो, अल्लाह अकबर बोलिए और बड़े सो निहाल। एनीवे, वो मैंने एक साइड में आपको इसलिए बताया कि करने को कुछ है। JNK में मैंने 1 लाख मुस्लिम बच्चियों को योग की शिक्षा दी है। जहाँ डॉक्टर कलाम ने मुझे फर्स्ट टाइम सम्मानित किया। सब मानते थे योग में ताकत है, लेकिन पब्लिक नहीं मानेंगे, पब्लिक में नहीं करेंगे। क्यों भाई? और भारतवर्ष में नहीं रहते, जाओ पाकिस्तान में।
क्यों नहीं मानते आप? एनीवे, आचार्य जी ने जिक्र किया था, आज देश स्ट्रॉन्ग है, सक्षम है। नहीं तो कुछ साल पहले हमने यहाँ बताना नहीं चाहिए, वो दुर्दशा थी फौज की। आपके पास ना हथियार था, ना वेपन थे, ना फाइटर जेट थे, ना बुलेट प्रूफ जैकेट थी, ना हेलमेट था, ना माइन को बचाने के लिए जूता। आज इंडिया ने 110 टैंक पैदा अपने देश में बनाए। 110 बना के दे दिया। तेजस फाइटर जेट अंदर बन रहा है, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फाइटर जेट हमने बनाया। बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और जूता देश में बन के जवानों के पास जाता है। आपको पता नहीं, इन्हीं चीजों को रोकने के लिए ये जो शाहीन बाग 1, 2, 3 चलेगा, आगे भी चलेगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को रोकने के लिए ये चीजें चलेंगी। आपको और हमें मजबूत होना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। घर में बैठ के काम नहीं चलेगा। और जरूरत किस चीज की है? एक मिनट, स्वामी जी के परमिशन से एक मैं कोने में एक आसन करके दिखाता हूँ। अगर मैं 70 ईयर्स का आदमी ये आसन कर सकता हूँ, वैसे मेरा यहाँ यंग बच्चे हैं, उनसे मैं मुकाबला करता हूँ। जब कॉलेज में, स्कूल में मैं जाता हूँ तो उनसे कंपटीशन करता हूँ। अभी तक मुझे एक बच्चे ने हराया, बिल्कुल मेरा कहने का इतना ही है, इस बहाने जो बच्चे योग करेंगे, योग नहीं करते हैं, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नहीं है। एक आसन करके दिखाता हूँ, फिर मेरा लेक्चर बाकी है। इसको मयूर आसन कहते हैं, जो 65-70 के आसपास नहीं होता। लेकिन यही चीज जो है इंडिया के योग में, जापान में जो कहा था, आप जिंदा कैसे हैं, आप इन्हें कैसे नहीं होगी, ये जो योग की ताकत है। युवाओं में 134 देशों में इसको माना है, ये साइंस है, और इस साइंस को पूरा वर्ल्ड आज मान रहा है। अगर 16 साल का बच्चा बेटर एक्सरसाइज किए हुए यहाँ पर क्या है, ये विल पावर है। ये योग से आपको ताकत मिलती है। डॉक्टर कलाम न हिंदू थे न मुसलमान थे, वो एक देशभक्त थे। डॉक्टर कलाम ने, मैं तो कई बार मिला हूँ, उसके बाद मैडम प्रतिभा बादल ने भी हमें सम्मानित किया, प्रणब मुखर्जी साहब ने भी सम्मानित किया। लेकिन मैंने ये जो कार्य किए हैं, ये अवार्ड के लिए नहीं किए। कलाम साहब ने कहा था कि इस देश को यूनाइट करना है, आप योग की शिक्षा देते रहिए। उनके जब भी दफ्तर में मैं गया, एक तरफ भी था, एक तरफ था, वो योग करते थे। उनके गांव से कुछ लोग आ गए, उनका बिल हो गया 2,35,000। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से पेमेंट हो गया, उनका जो एडीसी था वो मेरा चेला स्टूडेंट कैप्टन साहब कहते सर तो हमने पेमेंट कर दिया। क्यों कर दिया? कभी तो वो खाने का बिल देखते थे कि कल मैंने एक केला खाया, ये 36 केले किसने लिया। इस प्रकार के लोग इस देश के लिए, वो 2,37,000 का बिल डॉक्टर कलाम ने अपनी पॉकेट से दे दिया। आज जो आपके पास ऐसे लीडर्स हैं जिनका अपना ना घर है ना फैमिली है, और उनको आप कामयाब नहीं होने देना चाहते, उनकी प्रोग्रेस को रुकवाना चाहते हैं। आज देश में इतने हथियार बन रहे हैं, इतने चीजें बन रही हैं। आज इंडिया का जो वर्ल्ड में कोरोना का जो इंजेक्शन है वो वर्ल्ड फेमस है। बाकी अमेरिका ने क्यों नहीं बनाया, इंग्लैंड ने क्यों नहीं बनाया, चाइना ने बनाया। वो जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है उसको आज कोरोना हो गया, उसने इंजेक्शन ले रखा है, चाइनीज इंजेक्शन ले रखा है, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कह रहा है उसका नाम खिलाया कि नहीं, उसको कोरोना हो गया। ये चाइनीज मेडिसिन, मेरी सेकंड बी इंडियन बाई इंडियन, कुछ भी हो जाए चाइनीज फूड को नहीं चलेगा। देश में चाइना नंबर 1 एनिमी, पाकिस्तान नंबर 2 और शाहीन बाग नंबर 3 एनिमी। इस देश के जो अंदर के अपने एनिमी है, उन्होंने भाइयों को बाहर निकाल रखा है।
इनको न वोट का अधिकार, न इनको शिक्षा का अधिकार, न इनको अफसर बनने का अधिकार। ये अधिकार इनको मिलेंगे। दूसरा है वो म्यांमार से या तो रोहिंग्या आ रखे या बांग्लादेशी आ रखे, कोई आए और बैठ जाए, उनका आधार कार्ड बनाओ और उनको वोटिंग का अधिकार, वो सारे वापस जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप देख रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको आप डिले कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की जरूरत है। अगर गोवा में कामयाब होता है तो आर्टिकल 77 यहाँ भी लगना होगा। और ये डॉक्टर कलाम ने निकाला था इस देश को पॉपुलेशन कंट्रोल करना, तो वाई नॉट यूनिफॉर्म सिविल कोड? जाओ पाकिस्तान, अगर आप देश में रहना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा। डॉक्टर कलाम ने 2 बातें और भी कही थी। जो अंदर का टेररिज्म है, अंदर का नक्सलिज्म है, अंदर के जो कम्युनिस्ट है, ये पाकिस्तान और चाइना से ज्यादा खतरनाक है। ये फैक्ट है। मैं एक सिपाही होने के नाते ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले फौज देखी, अब बाद में मैं सारी सरकारों के साथ काम करता हूँ। उनको मिलिट्री एडवाइस भी देते हैं, बीच बीच में बुलाते हैं। आपने मुझे टीवी पर भी कई बार देखा होगा, काफी कटु शब्द होते हैं हमारे, लेकिन सच्चाई होती है और वो जरूरत है। इस देश को उन शब्दों की जरूरत है। आपको चिकनी चुपड़ी बातें करने की बिल्कुल जरूरत है। हमने अपने बच्चों को जो तीसरा मोटो था डॉक्टर कलाम का, शिक्षा, स्किल, संस्कार, संस्कृति पर मजबूत करना है बच्चों को। We the Indians are most disciplined outside the country and most indisciplined inside the country. अपने देश में कहीं केला खाए फेंक दिया, कहीं मूंगफली खाए फेंक दी, बाहर करके दिखाओ ना। हमारे इंडियंस जो बाहर के देशों में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है। अभी एक वक्ता ने कहा था 2030 में जापान को 1 करोड़ 13 लाख लोगों की जरूरत है यूथ की। हमारे पास 70 करोड़ यूथ है और ये 2030 तक चलेगा। चाइना के अंदर यूथ खत्म हो चुका है, चाइना को 70 लाख यूथ की 2030 तक जरूरत पड़ेगी। ये सारे पूरे देश हो चुके, जापान हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया में भी यूथ की जरूरत पड़ेगी। कहाँ से आएंगे? इंडिया से आएंगे। तो इंडिया का जो यूथ है, जो डॉक्टर कलाम और आप जैसे लोग, ओम संस्था के जो लोग हैं, जो इन बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, हमने और आपने मिलकर के उनको मजबूत करना है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो शिक्षा है, हमारे जो संस्कार है, हमारे जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज डालनी होंगी इन बच्चों के अंदर, बच्चों के अंदर। आपको थोड़ा सा कहा और आपने 40 फ्लोर से जंप लगा के मोबाइल दूर रखने के लिए बोला, आपने सुसाइड कर दिया, पक्के वर्ष मांग देते हो। मैं 500 गांव में स्कूल विजिट कर चुका हूं एज ए वाइस चांसलर, नॉट ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मैं गांव के बच्चों को, पंचायत को और टीचर को इकट्ठा करके उनसे बात करता है इन्हीं बातों के लिए कि या तो आज आप संस्कारित हो जाओ, नहीं तो बाद में आपका फ्यूचर बहुत ब्लीक है। हमने स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है और मेहनत से भगवान ने सब कुछ दिया। और आज तो ईमानदारी है, एक एक घर से 3-3 बच्चे पुलिस में भर्ती हो रहे, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई पैसे की जरूरत नहीं। सो अगर आप मेहनत कीजिए, एंजॉय वेयर यू आर एप्लीकेबल, और जहाँ आपकी खासियत है, क्वालिफिकेशन है, आपको नौकरी पक्का मिलेगी। इसलिए हमें ये मैसेज आगे लेके जाना होगा। हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, चाय पी लेते हैं, कभी चले जाते हैं, ये ऐसे नहीं चले। सुबह में 4 घंटे पढ़ा के आ रहा हूँ, ऐसा नहीं। हम ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी देते हैं। मेरे गांव में गरीब बच्चों की फ्री क्लास चलती है हमारी बैठक में, जहाँ स्वामी जी ने कई खाने खाए, भगवान के और स्वामी रामानंद के साथ आपने बैठक में जहाँ खाने खाते थे, आज वहाँ से गरीब बच्चों की फ्री में क्लास चलती है। ये डॉक्टर कलाम का नेक्स्ट मोटो था, व्हाट आर वी गिविंग बैक टू द सोसाइटी फॉर विच वी आर नॉट पेड। उसकी मुझे कोई तनख्वाह नहीं जरूरत है, देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब मेरी ड्यूटी है, मैं देश को जाने से पहले क्या दे सकता हूँ, ये हम करें। गुड़गांव में ये पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। और जहाँ जहाँ मैं शहीदी स्मारक, शहीदी दिवस का जिक्र किया, बहुत ही नोबल कॉज है। जहाँ जहाँ शहीदी स्मारक है, हरियाणा में हमने कम से कम भी नंबर भी बताएंगे, मैं अमाउंट बताएंगे, हम भी वहाँ योगदान कर रहे हैं। चाहे वो कैप्टन पवन, शौर्य चक्र या सतवीर दुआ के सेना मेडल, शौर्य चक्र, इनके शहीदी स्मारक बनाए, इनको याद ही नहीं। जो बात शहीदी स्मारक है, चाहे वो मेजर राजीव जीवन अशोक चक्र का,
ये लेफ्टिनेंट संजीव जो अशोक चक्र, एक परमवीर चक्र, एक 62 की बात कही थी आपने, 62 वॉर हम नहीं हारे थे माय डियर फ्रेंड्स, वो पॉलिटिकल डिफीट थी। मेजर शैतान सिंह 13 कमाओ, रिजांगला बैटल 112 जवान रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के, कुछ एक रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से बैठे हुए यहाँ पर, ये बड़ा हमारा प्रेसिडेंट। 112 जवान जहाँ 3-3 भाई इकट्ठे थे, उन्होंने 1200 चाइनीज को मारा। 112 जवान, 1200 चाइनीज को। वर्ल्ड की किसी बैटल में आज तक ये नहीं हुआ है। आपकी ये रिजांगला बैटल वर्ल्ड बैटल्स में डिस्कस होती है। इजरायली जहां अटैक करने जाए रिजांगला बैटल का एग्जांपल लेते हैं, अमेरिकन कमांडो रिजांगला बैटल का जिक्र करते। तो इसलिए अगर आपको उस टाइम हवाई जहाज मिलते, आपको और जवान मिलते, आपको हथियार मिलते, तो मेजर शैतान सिंह चाइना के टेरिटरी में होते। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी, वीक लीडरशिप थी, वो सारे डर के भागे दिल्ली और उन्होंने कहा पीछे हट जाओ। शैतान सिंह रिफ्यूज, मैं पीछे नहीं हटता। कुछ लोगों ने कहा कोर्ट मार्शल करो, लेकिन कुछ हमारे अच्छे लोग भी थे पार्लियामेंट में, कहा ये मत कीजिए, उग्रवाद हो जाएगा देश के अंदर। तब शैतान सिंह जी को परमवीर चक्र दिया गया था। कैसे नहीं मिला, ऐसे होशियार सिंह, कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र, कितने मैं एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूँ। ब्रिगेडियर होशियार सिंह 62 वॉर के, कर्नल होशियार सिंह 65 और 71 वॉर के, परमवीर चक्र 3 ग्रेनेडियर्स। तो मेरा कहने का अभिप्राय साथियों जी है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन इस संस्था और ओम फाउंडेशन ने हमें याद किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ओम फाउंडेशन जैसे हम थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, आपको हमारी मदद जहाँ भी जरूरत है, हम पैसे ज़्यादा दबाएंगे और हम दिल से ज़्यादा दबाएंगे और मैं भी कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ हम शहीद स्मारक के फंक्शंस करते हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन स्मारकों में आकर के हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि वो जवान जो देश के लिए जान दी वो आगे हमारा याद रखें और नेक्स्ट जनरेशन उन्हीं जवानों को, उन्हीं ऑफिसर्स को याद रखें। अंत में आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बस याद रखना है कि देश के अंदर के जो दुश्मन है उनसे आगाह रहना है, उनको समझिए, बहुत खतरनाक है, उनकी डीप रूट्स है, हर जगह वो प्रोड़ात्कार है, उनको रोकना बहुत जरूरी है। चाइना पाकिस्तान को रोकने के लिए हमारा जवान और हमारा सक्षम है, अंदर के दुश्मन को आपको हम सबको मिलकर के रोकना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।